सूरत की कहानी कहां लिखी गई? क्या किसी ने बांटे थे पैसे? जब पुलिस उठाने गई तो क्या मिले थे नोट? गणेश प्रतिमा पर पत्थर मारने का निकला था टेंडर। एक पत्थर की कीमत 5000 किसने करवाया तय? सूरत में एक्शन अभी बाकी है। सरकार राशन पानी करने वाली है बंद। देश में कठोर कार्रवाई की तैयारी है। फिल्म गंगा जल के अजय देवगन की तरह सफेद कुर्ते में दिखने वाले ये हैं गुजरात के गृह मंत्री, जिनका नाम है हर्ष संघवी। जिनके एक्शन की फाइल में ऐसा क्या लिखा है जो पढ़कर ही थाने से लेकर जिले के एसएसपी तक के हाथ पांव कांप जाते हैं। शायद ये पहली बार हुआ जब गिरफ्तारी में खुद गृह मंत्री भी पुलिस के साथ खड़े होते हैं। लेकिन सूरत में अब कार्रवाई और सख्त होने वाली है। गुजरात में लंबे वक्त से बीजेपी की सरकार है। वहां पे पत्थरबाजी की घटना बहुत कुछ कहती है। दावा किया जा रहा है कि इसमें हिंदुस्तान का एक संगठन भी शामिल हो सकता है। कुछ विदेशी ताकतें और डॉलर का खेल भी हो सकता है। जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया उनकी पूछताछ में कई चौंका देने वाले खुलासे हुए। सूरत में जिस सैयदपुरा में घटना घटी वहां पिछले 2 साल से ऐसी घटना घट रही थी। इस बार घटना बड़ी हो गई, जिसके बाद ये तस्वीर आपके सामने पहुंची। लेकिन सच्चाई तो कुछ ऐसी है जो आपको चौंका देगी। क्या गुजरात सरकार के पास कोई इनपुट था? अचानक आधी रात को ही चलाए गए ऑपरेशन के बाद सवाल उठाए जाने लगे। शक यकीन में बदल सकता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही गुजरात में गोधरा पार्ट 2 करने की तैयारी थी। इसकी जानकारी सरकार के पास भी थी। इसीलिए जब सूरत में पत्थरबाजी की घटना सामने आती है तो रात को ही खुद गृह मंत्री हर्ष संघवी मैदान में उतर जाते हैं। पुलिस रात में ही गिरफ्तार करती है। सुबह होते ही बुलडोजर चल जाता है। लेकिन क्या ये वो सच है जो आप देख रहे हैं? दूसरा सच आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि भारत में कोई मूवमेंट खड़ा करने की साजिश रची जा रही है। इसकी शुरुआत होती है राजस्थान के उदयपुर के साथ। वहां एक बच्चा अपने ही स्कूल के दूसरे बच्चे पर हमला कर देता है। वो खबर सरकार ही दबाती है, क्योंकि वहां पर भी इस बात की इनपुट थे कि शहर की शांति को भंग करने की तैयारी हो चुकी है और सरकार ने इसीलिए परिस्थितियों को भांपकर मामले को दबाना ही ठीक समझा। फिर कहानी शुरू होती है गुजरात में। वहां भी आरोपी बच्चे ही क्यों हैं? वहां भी माहौल खराब करने की पूरी तैयारी थी, तो बच्चों को ही सामने क्यों लाया गया? यहाँ तक कि कुछ बाहर से आए लोग भी उस गैंग में शामिल थे, जिसके बारे में वो लोग ही गवाही दे रहे हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि आरोपियों में कई नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। ये बात यही नहीं रुकती। यूपी में योगी सरकार कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही है। बुलडोजर को लेकर एक बैठक हुई है। उसमें क्या फैसला हुआ है अभी ये पता नहीं चला है, लेकिन कार्रवाई कुछ बड़ी होने जा रही है। ये पहले भी सरकारी जांच में पता चला था कि मदरसों के जरिए जानकारी आराम से पहुंचाई जा सकती है। जैसे वक्फ बोर्ड के फैसले के बाद हर मदरसे में इसकी चर्चा हो रही है, वैसे ही मदरसों का रोल गुजरात की घटना में बड़ा होने का दावा किया जा रहा है। और गुजरात प्रशासन को शक है कि इसकी कहानी मदरसे में ही लिखी गई। असम में हिमंता ने इसीलिए 1200 से ज्यादा मदरसों पर बुलडोजर चलवा दिए थे। सूरत में पत्थरबाजी में जो बच्चे शामिल थे उनका रिश्ता इन्हीं मदरसों से बताया जा रहा है। वहां कौन मौलवी आया था? किसने कहा था बदले की रात है? किसने कहा था लड़ाई छेड़ दो, जंग का वक्त आ गया है? उन बच्चों को किसने समझाया था सत्यनारायण भगवान की कथा के दौरान ही पत्थर मारना, ताकि वहां पर हर कोई भड़क जाए? पहली नजर में ये सब देखकर लगता है कि मोदी को बदनाम करने की कोशिश है और कुछ लोग पत्थर उठाकर अपनी कुर्बानी जंग में दिखाना चाहते हैं। सवालों में दम होना चाहिए। हम वही सवाल आपसे पूछते हैं, आखिर सूरत में जो हुआ वो यूपी में भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? ऐसा क्यों? हम आपको बताते हैं। पिछले कुछ सालों में सूरत में पाकिस्तान की एक्टिविटी बढ़ी है। वहां से कई संदिग्धों को लगातार पकड़ा जा रहा है, जिनका कनेक्शन पाकिस्तानी संगठन के साथ पाया जाता है। कुछ के फोन में योगी मोदी और मोहन भागवत की फोटो तक मिली। क्या वहाँ कोई ऐसा ग्रुप एक्टिव है जो एक पक्ष को डॉलर या रुपए की लालच दिखा रहा है? अचानक कैसे हिंसा भड़की, इसकी भी एक कहानी है। वहाँ हिंदू परिवार अब कम हो गए। कानों तक जब सत्यनारायण भगवान की कथा गूंजी तो कुछ लोगों ने भड़का दिया और उसके बाद छतों से पत्थरों की शुरुआत हो गई। किसने कितने मारे नहीं गिना गया, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि पत्थरों को पहले से ही गिन कर दिया गया था। अचानक पत्थर छत पर कहां से आते? कोई तो होगा जो पहले जुटाता होगा, वो छिपाकर घरों तक पहुंचाता होगा और फिर हमला शुरू हो जाता है। गृह मंत्री हर्ष संघवी को खुद आना पड़ा, मैदान संभालना पड़ा, हालात को थामना पड़ा। पर ये हालात कहां रुक पाएंगे? कभी कोई चिंगारी आग में बदल जाएगी। ऐसा हुआ तो देश में सियासी भूकंप आना तय है। ऐसा कहा जाता है कि एक ग्रुप हिंदुस्तान को हिलाने की कोशिश कर रहा है और उसमें कई अपने नेता भी शामिल है। वो जब चाहेगा तब हिंदुस्तान को हिला सकता है, क्योंकि जब देश के कुछ लोग पैसों
पर कुछ भी करने को तैयार हो जाएं, तो इंतजार कीजिए अगला सूरत कहां दिखने वाला है, अगला राजस्थान कहां बनेगा, अगली बारी किस शहर की होगी। क्योंकि घास पनप तो रही है, लेकिन सरकार के बुलडोजर से रौंदी जा रही है। जहां बुलडोजर कार्रवाई में देरी होगी, वो घास पूरे देश में फैल सकती है। इसीलिए योगी के बुलडोजर के नीचे पत्थरबाज डर कर बैठे हैं, सूरत और बाकी जगहों पर उठकर मारने चल पड़े हैं। गुजरात सरकार के गृह मंत्री हर्ष संघवी ये बात समझ चुके थे, इसीलिए एक्शन इतनी तेजी से हुआ।